वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ एंडोट्रैकियल ट्यूब ऑल्सो नोन एज ईटी ट्यूब। इसमें हमारे पास कई सारे साइजेस होती हैं। आज मैंने वही दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया हुआ है। इस तरह की पैकिंग में ये आता है। ये ईटीओ स्टरलाइज पैकिंग होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती है। सबसे पहला तो ट्यूब का टाइप क्या है। इसमें लिखा है प्लेन, मतलब इसमें कफ्ड और अनकफ्ड आती हैं। ये अनकफ्ड वाली है, प्लेन ट्यूब है, इसमें फुलाने के लिए कफ नहीं होता। दूसरा इसका आईडी साइज़, ये 3 मिलीमीटर की है और इसके बाद इसका लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग मेन चीज़ एक्सपायरी होती है। दूसरी बात, जैसे कि इसका पैकिंग खुली हुई है तो इसका मतलब इसका जो ऑटोक्लेव है या ईटीओ स्टरलाइजेशन है, इसका स्टरलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो अब ये ट्यूब बच्चे पे यूज़ नहीं की जाएगी या किसी भी पेशेंट पे यूज़ नहीं की जाएगी। एक आइडिया हम बता देते हैं आपको कि कैसे यूज़ करना है इसको। यहाँ पर इसमें ओपन करने की मार्किंग दी होती है, तो आपने ऐसे करके इसको टीयर अप करना है। पढ़िए ज़रा। जो भी आपका इंट्यूबेशन कर रहा है आपने उनको ट्यूब पकड़ानी है। कैसे पकड़ानी है, आपने ट्यूब को अंदर से टच नहीं करना, आप बस इसको ऐसे करके ओपन कर देंगे और ये ट्यूब का जो हेड है वो जो भी इंट्यूबेशन कर रहा है उनके पास चला जाएगा। आप उनको ऐसे करके पकड़ा देंगे, आप ये ट्यूब को टच नहीं करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ये जब इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट को या वेंटिलेटर पर डालते हैं या रेस्पिरेटरी फेलियर के केस में जब इंट्यूबेशन करना होता है तो अब हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये है इसकी मार्किंग। ठीक है, आप देख रहे हो हर ट्यूब पर उसका साइज़ लिखा होता है। जैसे कि ये लिखा है 3.0, ठीक है। ट्यूब पे भी मार्किंग लिखी होगी और उसके बाद इसमें सेंटीमीटर्स के हिसाब से मार्किंग होती है। कितनी ट्यूब कितना अंदर लगा के फिक्स करना है ये इंट्यूबेट करने वाला डिसाइड करेगा। और इसके साइज़ का डिफरेंस आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास है 2.5 mm की है, ये 2.5 mm की ट्यूब है, 2.5 mm की है। देखिए इतनी लंबी है और इतनी पतली है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 mm की आती है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रखी हुई जो सबसे बड़ा साइज़ होता है 4.5 mm का, क्योंकि हम लोग पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी में 4.5 mm तक ही यूज़ करते हैं, उसके बाद नहीं करते। अडल्ट में हम लोग 8 नंबर और 8.5 नंबर तक जा सकते हैं क्योंकि उनके ट्रैकिया का साइज़ बड़ा होता है। इनके साइज़ का कंपैरिजन देख सकते हैं आप, कितनी छोटी और कितनी मोटी ट्यूब है। इसके अलावा सोचिए 8 नंबर और 8.5 नंबर तक ये ट्यूब जाती है। तो दीज आर एंडोट्रैकियल ट्यूब। इस पर आपका एम्बू बैग कनेक्ट हो जाता है या फिर इसी पे आपका वेंटिलेटर कनेक्ट हो जाता है। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें नीचे कोई बलून नहीं दिया हुआ है। कुछ होती हैं कफ ट्यूब्स होती हैं जिसके साथ एक ट्यूबिंग और निकली होती है और यहाँ पर उसमें एक बैग दिया होता है। तो ट्यूब को लगाने के बाद जब आप सिरिंज से उसको एयर फुल करते हैं तो वो फूल जाता है और ट्रैकिया पे चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है। फिर ये ट्यूब ऊपर नीचे नहीं होती। ध्यान रखना होता है कि इस ट्यूब को रीसेट अगर करना है किसी पेशेंट को तो आप डायरेक्टली इसको रीसेट कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन जो कफ्ड ट्यूब होती है उसको कभी भी रीसेट करना होगा तो पहले आपका जो कफ फूल है उसको हटाना होगा, उसके बाद ही रीसेट करेंगे, वरना ट्रैकिया अंदर से डैमेज हो जाएगा। दिस इज़ अबाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब।